ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जब भी कोई गंगा स्नान करके आता है या फिर किसी तीर्थ में स्नान करके दर्शन करके आता है तो उसे लोग क्या कहते हैं, चलो आपने अपने पाप धो लिए, बस ये तो बढ़िया हो गया। हम गंगा स्नान के लिए, हम जो अपने तीर्थों में हम स्नान करने के लिए जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं, हम कोई अपने पापों को धोने के लिए नहीं जाते। वहाँ हम अपने आप को बेहतर बनाने के लिए जाते हैं। पाप तो देखिए जो हमने कर लिए ना, उनका भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन हम अपने आप को कैसे मजबूत कर पाए और जिस लेवल पे हम पहुंच गए कि हमसे ये पाप हो गए, धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा ऑरा वीक होने लग जाता है, हम कमज़ोर होने लग जाते हैं, मोह माया इन चीज़ों में बंध जाते हैं और उसके बाद उसी के कारण हमसे गलतियां हो जाती हैं। मोह माया ईर्ष्या, यही चीज़ें, लालच, यही चीज़ें तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करवाती है ना। इन्हीं चीज़ों की वजह से आपने जो नहीं करना होता है वो आप कर देते हैं और कहीं ना कहीं आप कर्म बंधन में और आगे बंध जाते हैं। वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं और वो ऐसी चीज़ें होती हैं जो बढ़ती रहती हैं। लालच बढ़ता रहता है, व्यक्ति का मोह बढ़ता रहता है। तो इन चीज़ों से मुक्त होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम जब तीर्थों में जाते हैं, गंगा स्नान में जाते हैं, तीर्थों में हम स्नान करते हैं या फिर हम मंदिरों में, तीर्थ में जब भी हम दर्शन करते हैं तो क्या होता है, हम उस माहौल में, उस सकारात्मकता में, क्योंकि इतनी अच्छी ऊर्जा होती है वहाँ की, इतनी सकारात्मक ऊर्जा होती है कि हमारे जो भी हमारे मन में जो भी विचार होते हैं, कुंठाएँ होती हैं, बहुत सारी अतृप्त इच्छाएँ होती हैं, दुख, वेदनाएं, बहुत सारी चीज़ें, संताप हम अपने अंदर दबाए रखते हैं, लेकिन वहाँ जाकर हमें एकदम शांति मिल जाती है, सुकून मिल जाती है, एक अनकंडीशनल लव का एहसास होता है और वो बिल्कुल असीमित प्यार करने वाला ईश्वर है जो हमसे हमेशा हर हाल में प्यार करता है और उसकी सकारात्मकता का हमें एहसास होता है और वही सकारात्मकता हमें वहाँ जाके मिलती है। हम अपने आप को संतुलित महसूस करते हैं, पॉजिटिव महसूस करते हैं, स्ट्रांग महसूस करते हैं। जब हम अपने आप को वापस मजबूत महसूस करते हैं और वो जो भी चीज़ें हमारे अंदर आई थी, कहीं ना कहीं हम उनसे दूर हो जाते हैं। हमारे अंदर जो लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, संताप थे, वो सब निकलने लग जाते हैं। अरे जो हुआ है अच्छा ही तो हुआ है, सब सकारात्मक तो हुआ है, इसने हमारे साथ कहाँ बुरा किया, हम इससे ईर्ष्या क्यों करें, ये अलग है, हम अलग हैं, इसको कुछ और मिलेगा, हमें कुछ और मिलेगा, इसका लेवल अलग है, हमारा अलग है, हम तुलना क्यों करें। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर से निकल जाती हैं और हम संतुलित होते हैं और वापस हम पूरी तरीके से सही चीज़ों को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अपने आप को हम बैलेंस करने जाते हैं, पॉजिटिव करने जाते हैं। हम अपने पापों को यूं ही धोने नहीं चले जाते, जो हमने किया है उसका भुगतान हमें करना पड़ेगा और हमें आगे गलत काम नहीं करने। इसके लिए हमें अपने आप को ऐसी ऊर्जा के साथ जुड़ना है जो हमें अपने आप ही बैलेंस करके सही रास्ता दिखा दे। हमसे बड़ा तो कोई भी हमारे बारे में नहीं जान सकता ना, हम खुद को ही सही दिशा दिखा सकते हैं। तो खुद ही अपनी ऊर्जाओं को हमें मजबूत करना होता है और उसका एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है। आप अपने घर में चाहे कितनी भी आप मेहनत कर ले, अपने ऊपर काम कर ले, लेकिन जो सकारात्मकता आपको मंदिर जाके मिलेगी ना, वो नहीं मिल सकती। ये सारी चीज़ें टेस्टेड है, आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप जाके देख लीजिए। आप अपने घर पे, अपने ऑरे पे कितना भी काम कर ले, क्योंकि मैं तो 2013 से ये सारी चीज़ें कर रही हूँ, रेकी रेगुलर कर रही हूँ, मेडिटेशन सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद जब मैंने मंदिर रेगुलर जाना शुरू किया ना, उसके बाद जब मैंने चेंजेस देखे ना अपने ऑरे में, अपने अंदर चीज़ों में, आध्यात्मिकता में, नॉलेज में, उसके बाद एकदम ही चेंज लगा मुझे। और मुझे लगा ये चीज़ मुझे आप सबको भी बतानी चाहिए जब मैं इतने सालों से अपने ऊपर काम कर रही थी, लेकिन रेगुलर मंदिर जाने वाला कॉन्सेप्ट मैंने अपने अंदर नहीं लिया। तो मुझे लग रहा था घर पे इस तरीके से हम पूजा कर ले, रोज़ नहीं जाए। लेकिन जब मैंने जाना शुरू किया और उसके बाद जो चेंजेस हुए वो तो मैं बता ही नहीं सकती, बहुत ज़्यादा तरीके से ऑरा चेंज होने लग गया। फिर मुझे पता चला कि हम चाहे सालों साल अपने घर में मेहनत करते रहे, लेकिन जब हम मंदिर जाते हैं तो वो एक ही दिन में हमें वो भी मिल जाता है जो हम इतने सालों तक नहीं ले पाए थे। तो देखिए, मेरा तो आप लोगों से वादा है, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, जो भी चीज़ें मुझे मेरे जीवन में पता चलेंगी मेरी इस आध्यात्मिक यात्रा में, वो सब मैं आपको बताऊंगी, वो सब मैं आपको दूंगी, ताकि जो चीज़ें मुझे बहुत सालों बाद पता लगी
वो आपको जल्दी पता चल जाए। और वो चीज़ें जो कि मैंने बहुत सालों बाद ली, वो चीज़ें आप बहुत जल्दी, बहुत पहले ही ले लें, वरना फिर फ़ायदा क्या हुआ इस फील्ड में मेरी इतनी मेहनत करने का। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ, ताकि आप अपने आप को समझ सकें। और वो जो मेहनत इतने सालों से मैं अपने ऊपर, अपने औरे पे, आध्यात्मिकता पे कर रही हूँ, वो सारी चीज़ें आपको बताऊँ, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं खुद से जुड़ना चाहते हैं, उस लेवल पे जाना चाहते हैं, और हर एक जा सकता है। सिर्फ ज़रूरत है अपने आप को टाइम देने की, अपने आप को समझने की। जब आप अपने आप ही इन चीज़ों में जाने लग जाएंगे ना, एक अलग ही सुकून मिलेगा। देखिए, वो सुकून हमें कहीं और नहीं मिल सकता। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से हटाइए कि आप तीर्थों में जाके अपने पापों को धोते हैं। आपके अंदर जो वो पाप वाले विचार होते हैं ना, जो आपसे पाप करवाते हैं, आप उसको धोने के लिए जाते हैं, आप बैलेंस हो जाते हैं। अपने मंदिर, तीर्थ रेगुलर जाना शुरू कीजिए, वही आपको सही दिशा जीवन में दे सकते हैं, क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हम सबसे प्यार करता है, और अनकंडीशनल करता है, बिना किसी शर्त के करता है, हमेशा करता है। वो प्यार कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, इस धरती पे ज़रूर कहते हैं कि माँ वो प्यार करती है, लेकिन उसके सिवाय कोई भी नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता। तो ज़रूरी है उस परम पिता परमेश्वर से हमेशा जुड़ना, हमेशा उसके साथ रहना, ताकि आपको वो दे दे जो कि कोई भी नहीं दे सकता। वो चीज़ें आपको वहाँ जाके मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिल सकती। उम्मीद करती हूँ ये देख करके कहीं ना कहीं आप सोचेंगे, हाँ, हमें अपने मंदिर रेगुलर जाना है, तीर्थ रेगुलर जाना है, अपने इष्ट देवता के रेगुलर दर्शन करने। इन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस को समझेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।